नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सिरसा में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 के समापन अवसर पर साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिंह सैनी ने वहां पर उपस्थित बता दें कि जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के हर वर्ग का सहयोग नशे के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सभी मिलकर एक मजबूत स्वस्थ हरियाणा के निर्माण में सहभागी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साइक्लोथॉन को खाप पंचायतों ने अपना समर्थन दिया है, ये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि बीते 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई ये साइकिल रैली पूरे प्रदेश का भ्रमण कर 23 दिनों की यात्रा के बाद अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची है। उन्होंने इस रैली में भाग लेने वाले सभी युवाओं को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं ने दिन रात एक कर नशा मुक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। ऐसे साइक्लोथॉन यात्रा ड्रग फ्री हरियाणा 2.0 को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमारे संतगण आए हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के इस पड़ाव में हमारे जिन सरपंचों ने अपने गांव को नशा मुक्त किया है, ऐसे हमारे माननीय सरपंचगण भी मंच पर मौजूद है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे इस क्षेत्र में अगर हम ध्यान करें 177 ऐसे गांव, ये हमारे गांव में जो छोटी सरकार है, हमारे माननीय सरपंच हैं, जो इस लोकतंत्र की मजबूत धुरी है, ऐसे हमारे सरपंच गणों ने मित्रों अपने अपने गांव में एक संकल्प लेकर के उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने का काम किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की इसी साइक्लोथॉन यात्रा में हमारे कुछ महानुभाव ने भी साइकिलें आज इसमें देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज सिरसा की इस पावन धरती पर आज ऊर्जा, उत्साह और एकता का जो अद्भुत संगम वो देखने को जो दृश्य मिल रहा है, यह वास्तव में एक प्रेरणादायी है। मैं इस सबसे पहले सिरसा की, मैं सरसाई नाथ की एवं गुरु चिल्ला साहिब की और बाबा तारा की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी हैं कि देशाना देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या काम, नशे को दूर भगाना। भाइयों, ये संकल्प लेकर के ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। और आगे बढ़ेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने भीतर छुपे हुए परशुराम जी को पहचानें, अपने अंदर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जागृत करें, क्योंकि विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने के लिए ऐसे भाव और आदेशों की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया है कि हम सभी अपने जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म को अपनाएं तथा एक ऐसा भारत और हरियाणा बनाए जो कि आत्मबल से समृद्ध और आत्मा से पवित्र हो।
आज ये खुशी है कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि ज्ञान और बल दोनों का संतुलन ही समाज को दिशा देता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, महान योद्धा। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की भी आवश्यकता है। आज हम जो देख रहे हैं, जहां हम ज्ञान में आगे हो, पर वहां ही हमें अपना आत्मबल को, आत्मरक्षा के भाव को भी जागृत हम रखें। हमने उस भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के उससे आगे बढ़ना चाहिए। आज जब हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्श और उनके संदेश हमें यही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया है, किंतु कभी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल समाज हित में और धर्म हित की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। इससे हमें सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका उद्देश्य न्याय और जन कल्याण हो। भाइयों, इसी प्रकार से आज का जो वातावरण बना हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर आज हमारे सामने ये आकर के खड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की, और आज आवश्यकता है उन लोगों के नाकाम, नापाक इरादों को ध्वस्त करने की। हमें ये प्रेरणा भगवान परशुराम से मिलती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में नारनौद के विभिन्न सामाजिक और जन संगठनों ने रोष मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित लोगों ने उपमंडल परिसर में पुराने बस स्टैंड तक मार्च किया और इस बीच नारनौद के पुराने बस अड्डे के सामने पाकिस्तान का पुतला दहन किया। इस दौरान कुछ लोगों ने जल रहे पुतले पर लाठियां भी बरसाई। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पहलगाम से हिंदुओं का नरसंहार किया गया है, जिसकी तो कड़ी निंदा करते हैं। डॉक्टर विजेंद्र जांगड़ा, जहां जय भगवान और टेक राम ने भी सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो वह प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पहलगाम में हुआ हमला पाकिस्तान की शह पर किया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। किया गया, नरसंहार किया गया, उसके विरोध में, उसके रोष प्रदर्शन में एक आक्रोश सभा का आयोजन किया गया था, जो तहसील परिसर में हम सब इकट्ठा हुए और उसके बाद वहां से चल करके ये पुराना बस स्टैंड पर आतंकवाद, जिहादी आतंकवाद का पुतला फूका गया है और समाज को ये संदेश दिया है कि भारत सरकार के साथ हम सब साथ में हैं। इस पाकिस्तान के साथ, इस आतंकवादी देश के साथ जो किया जा सकता है, जिससे उसको सबक मिले, ऐसा सबक सिखाना चाहिए। नोबल गिराने की जरूरत नहीं। पूरा देश, पूरा युवा, पूरा बुजुर्ग, महिलाएं सभी साथ हैं। किसी भी प्रकार की गिद्दड़ भक्ति से पाकिस्तान के डरने वाले नहीं हैं। चाहे किसी भी हद तक पार करना चाहिए, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रहेंगे। और देश की सरकार और देश की सेना से भी ये अनुरोध करते हैं कि देश का हर बच्चे से लेकर के बड़ा तक हर नागरिक आपके साथ है। इसकी बिल्कुल ऐसी डबल मौत करो, इसकी रीढ़ के हड्डी भी टूटे, जान भी निकले, इसको खड़ा होने का कभी दुनिया में मौका और अपना मुंह दिखाने का अवसर न मिले। पाकिस्तान ने हमारे साथ जो किया है उससे बुरा
व्यवहार किया जाए। इसके साथ हम भारत के साथ हैं और सभी ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उससे भी ज्यादा बुरा हाल किया जाए। और आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हरियाणा प्रदेश सचिव इकराम सैफी के नेतृत्व में दुर्गा कॉलोनी सरूरपुर स्थित कार्यालय से जाट चौक सरूरपुर तक मुस्लिम समुदाय व सर्व समाज ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख जाहिर करते हुए फ्लैग मार्च व कैंडल मार्च निकाला और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। आतंकियों ने बेगुनाह निहत्थे लोगों को मारा क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में धार्मिक उन्माद फैल जाए। उसकी कोशिश देश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के बीच नफरत फैलाने की थी। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। हरियाणा के कोने कोने में भी हर एक समुदाय एकजुट होकर रहा। आपको बताते चले कि जहां आवाज उठा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, जहां बारडा में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नूंह में जेजेपी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को याद किया और हमले को कायराना बताया। अंबाला शहर में विश्व हिंदू परिषद में पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शन में अंबाला नगर निगम की मेयर शैलजा सचदेवा भी शामिल हुई। कुरुक्षेत्र में भी पहलगाम हमले को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने भाग लिया और सर्व समाज के लोगों ने हरियाणा में रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की मांग की है। कैथल के गांव सीड़न के रहने वाले युवक को विदेश भेजने के नाम पर अपहरण करके लाखों रुपए फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी सहित 6 आरोपियों को काबू किया है। साथ ही अपहरण किए गए युवक को रिहा करवाया गया। आरोपी अपहरण के बाद युवक जम्मू ले गए थे और वहीं से फोन करके परिजनों से फिरौती मांगी गई थी। भवानीखेड़ा के तालाब में भवानीखेड़ा निवासी करीब 50 वर्षीय चंद्रेश का शव पानी पर तैरता हुआ मिला। परिजनों की माने तो चंद्रेश शनिवार शाम को घर से निकला था और आज उनको सूचना मिली कि चंद्रेश का शव तालाब में मिला है। चंद्रेश पिछले काफी दिनों से अपनी पत्नी से अलग माता पिता के पास रह रहा था। थाना प्रभारी ने बताया है कि परिजनों ने बताया है कि और इस बीच आपको बता दें थाना प्रभारी ने शव पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान जो है नहीं थे। बाकी शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। ये आज सुबह हमारे पे 131 की कॉल आई थी। पहले एक प्राइवेट नंबर ने से कॉल आई थी कि कोई अज्ञात डेड बॉडी तालाब में, बड़ा तालाब है गांव का भवानीखेड़ा का, उसमें डूब रही है। तो मौके पे हम चले गए थे। जाने के बाद देखा तो वो सोनी लड़का था, चंद्रेश हरिराम का लड़का। उसकी उम्र 51-52 साल है। उसकी मिसी 2.5 साल से करीब अपने मायके गई हुई है। उसके 2 लड़कियां भी हैं, एक MSc कर रही है, एक छोटी गुड़िया है। तो वो अपने माँ बाप के पास रहता था। थोड़ा सुनने में आया है कि कुछ नशा करने का आदी था। तो अब वो हमने डेड बॉडी को निकाल के चेक किया है, कोई इंजरी वगैरह तो है नहीं। तो शायद डूबने से ही मौत हुई है। नशे की हालत में गिरा है या कैसे गिरा है, या नहाते समय, नहाना तो नहीं सिस्टम है। और साइबर सिटी गुरुग्राम के फरीदाबाद रोड स्थित बांधवाड़ी कचरा प्लांट में देर रात 2:30 बजे अचानक आग लग गई और सूचना पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग को बुझाने पर काबू पाया। और वहीं फायर अधिकारी राजेंद्र ने कहा कि कचरे में आग की लपटें तेज होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं फरीदाबाद में दमकल विभाग की कई गाड़ियां मंगवानी पड़ी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये आग कल से लगी थी जी। उसके बाद हमारी गाड़ियां करीब 150 करीब गाड़ियां हमारी यहाँ लग चुकी हैं और आग अब कंट्रोल में है। और जो हमारे आला कमान अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं बार बार,
तो शाम तक कंट्रोल हो ही जाएगी। मतलब कहने को ये कहा जा सके कि कूड़े के ढेर में जैसे खोद रहे हैं उसको तो आग उठ रही है उसमें। हाँ, थोड़ा ये होता है कि इसमें वो तो है ही, कूड़े चल ही रही है तो, लेकिन कंट्रोल हो जाएगी शाम तक। अब कंट्रोल अभी तक कितनी आग पर जो है काबू पाया जा चुका है? अभी 70-80% काबू हो गया है। 10 जिलाना क्षेत्र के गढ़वाली गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को शिकायत की, बताया कि उनकी लड़की पायल की शादी लगभग 1 साल पहले गढ़वाली गांव निवासी विकास के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही विकास पायल के साथ दहेज के लिए मारपीट करता था, जिसे तंग आकर पायल ने आत्महत्या कर ली। जिसकी जानकारी मायका पक्ष को मिली तो उन्होंने पुलिस से शिकायत कर पति विकास के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। दिनांक 26/4/2025 को एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव गढ़वाली में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौका पर पहुंची, जहां पर मृतका पायल के पास उसका चाचा बंटी हाजिर मिला, जिसने अपने बयान में अंकित करवाया कि वे लड़की पायल को दहेज के लिए तंग व परेशान करते थे। हरियाणा की ऊर्जा परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक की म्यूजियम में 40 लोगों की सीट वाली हाइड्रोलिक वर्टिकल लिफ्ट लग चुकी है, जो कि निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर तक जाएगी। ये शायद हिंदुस्तान में किसी स्मारक में पहली लिफ्ट लगी होगी। विज आज अंबाला के जीटी रोड पर सन 1857 में देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद को याद करके बनाए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आजादी की लड़ाई के शहीद स्मारक का निरीक्षण कर रहे हैं। बहुत तेजी से काम चल रहा है और काफी इस वक्त 150 के करीब जो आर्टिस्ट, कर्मचारी, अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और हम तो जितनी बार आते हैं यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज देख के जाते हैं। आज भी हमने नई चीजें देखी हैं। आज उस लिफ्ट की भी हमने देखा है जो 40 लोगों को इकट्ठा निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर पर लेके जाएगी। शायद ये हिंदुस्तान की पहली लिफ्ट है 40 सीटों वाली। वो भी देखा है कि दूसरे फ्लोर पे जाना, फिर तीसरे फ्लोर पे जाना। रैंप भी बनाए हैं, सीढ़ियां भी बनाई हैं, और लिफ्ट भी हमने हर जगह पे प्रावधान किया है कि हर जगह पे जो हमारी लिफ्ट हो। ऐसे कमल के फूल में हमने 2 लिफ्टें लगाई हैं, हाई स्पीड लिफ्टें हैं वो। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हुए हैं, किसानों को भुगतान में 10 से 15 दिन का समय लग रहा है। साथ ही चौटाला ने कहा कि किसानों को अगली फसल की तैयारी के लिए पैसों की तत्काल आवश्यकता है। सरकार की विफलता के कारण मंडियों से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द गेहूं का उठान करे और किसान को भुगतान करे। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए दुष्यंत चौटाला ने 26 मृतकों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार से आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। इस तरह के हालात प्रदेश के अंदर आज किसान के ये परिस्थिति दिखाता है नई सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज मंडी में 2-2 मंजिली अनाज की डिब्बी लगी। किसान की पेमेंट 10 से 15 दिन डिले में आई और जहां अगली फसल के लिए वो तैयारी कर रहा था वहां पानी की किल्लत साफ दिखाती है कि किसान को कैसे सरकार पीड़ित कर रही है। और वहीं भिवानी में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें व्यापारी जीएसटी, ऑनलाइन व टैरिफ वॉर को लेकर दबी जुबान में दहाड़े। व्यापारियों ने कहा कि डिजिटल जमाने से इनकम और टैक्स की छापेमारी व्यापारी विरोधी साजिश है, जिसके खिलाफ 3 अगस्त को दिल्ली में बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि हमारी मांग जीएसटी में संशोधन व सरलीकरण की मांग है, वही रिवाइज रिटर्न भरने का भी प्रावधान होना चाहिए, जो हमारा हक है। देखिए, कुल मिलाकर के आज इस सम्मेलन
आयोजित किया गया है भिवानी शहर में। निश्चित रूप से कई सारी ऐसी समस्याएं हैं व्यापारियों की, तो वैसे तो वो पूरी राष्ट्र की समस्याएं हैं। कुल मिलाकर के आप जीएसटी की बात करें, जीएसटी में किस तरह से संशोधन होने चाहिए, सरलीकरण होना चाहिए, इसकी प्रक्रिया को किस तरह से सरल बनाया जाए, और इसमें जो रिटर्न फाइल करने की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी ठीक किया जाए। इसके अलावा मान लीजिए अगर एक बराबर ये है कि रिवाइज रिटर्न का प्रावधान भी अभी तक नहीं किया गया है जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से, जबकि ये अधिकार है कोई भी रिटर्न फाइल करने का कि कम से कम उसे एक बार सुन करके उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर जहां एक तरफ भारत के हर हिस्से से गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आतंकियों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। 6 आतंकियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार हलचल तेज है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में चप्पे चप्पे पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों से कई आतंकी और आतंकियों के सहयोगियों को हिरासत में लिया गया और घर भी उसके ध्वस्त कर दिए गए। साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि मामले में आगे की जांच अब एनआईए करेगी। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलावर जो थे, अब उनके देखिए यहां पर घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। आतंकवाद पर जो फाइनल अटैक है अब उसकी तैयारी की जा रही है। 6 आतंकियों के घर जो है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं और ऐसे में अब आतंक पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। आतंकवाद को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस तरह से हिंदुओं की पहचान कर करके मारा गया, अब भारत उसका बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार।